हम सब एक कहानी है। इसी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आज के बजट में कॉलेज स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज के लिए क्या क्या फायदे हैं। तो आइए अनुष्का की कहानी से शुरू करते हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट जो कि दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। अनुष्का अपनी सीवी को इंडिया के स्पेस मिशन जैसे सक्सेसफुल बनाना चाह रही है और सोच रही है कि इस सेमेस्टर ब्रेक में इंटर्नशिप्स की जाए। क्या मस्त आइडिया है और क्या सही टाइम पे चुना है, क्योंकि पीएम पैकेज के तहत अनुष्का जैसे 1 करोड़ स्टूडेंट्स को टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप मिलने वाली है। और ये इंटर्नशिप्स अनपेड नहीं है। अनुष्का को हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे और साथ ही 6,000 रुपीज का वन टाइम बोनस भी मिलेगा थ्रू CSR फंड्स। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स वो होते हैं जो लार्ज कॉर्पोरेट्स गवर्नमेंट को देती हैं अपने लीगल कंप्लायंस के लिए। इन इंटर्नशिप से अनुष्का की सीवी तो स्ट्रॉन्ग होगी ही, साथ ही इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज में काम करने की और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली हैं, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने कहा है कि न्यू लोगों को हायर करते वक्त कंपनीज जो EPFO गवर्नमेंट को देती हैं उसमें मोदी गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स देगी फॉर फ्यू इयर्स। इससे कंपनीज की एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट कम हो जाएगी और करीब 50 लाख लोगों के लिए जॉब्स जनरेट हो सकती हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी सपोर्ट किया गया है, जहां पे एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है, जिससे इनोवेशन एंड जॉब क्रिएशन दोनों थ्राइव करेंगे हमारे स्टार्टअप्स में। एंजल टैक्स यूज्ड टू कट अराउंड 30% ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टार्टअप्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स। ऐसे ही थोड़ी इंडिया दुनिया के 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। साथ ही फॉरेन कंपनीज को इंडिया में लाने के लिए गवर्नमेंट ने उनका कॉर्पोरेट टैक्स 40% से 35% भी कर दिया है। अनुष्का अब अपने इंटर्नशिप के स्टाइपेंड से एक न्यू फोन भी ले सकती है, क्योंकि उस पर लगी कस्टम ड्यूटी अब कम हो चुकी है। और अगर वो इंडिया से मास्टर्स करना चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे 3% के इंटरेस्ट रेट पे 10 लाख तक का लोन दे सकती है। आखिर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन क्या इतना काफी है? फीमेल्स के लिए तो नहीं। इंडिया में फीमेल्स को बाहर जॉब करने भेजने पर सेफ्टी का एक बड़ा इशू होता है। इस बजट में बताया गया है कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और ज्यादा खोले जाएंगे इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्रीज। साथ ही अनुष्का के जॉब ज्वाइन करने पर गवर्नमेंट सभी पहली बार जॉब ज्वाइन करने वाले सारे एम्प्लॉयज को उनके फॉर्मल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री करने पर 1 महीने की सैलरी देगी अप टू 15,000 रुपीज, जिससे अनुष्का जैसे करीब 210 लाख यूथ को बेनिफिट मिलेगा। फिन इन्फ्लुएंसर्स एक बात तो एकदम सही कहते हैं, एंड दैट इज कि जॉब स्टार्ट करते ही इन्वेस्टमेंट्स आर अ मस्ट, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, इक्विटी हो या फिर मेटल्स हो। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम अब और ज्यादा सस्ते मिलेंगे, क्योंकि इन पर कस्टम ड्यूटी करीब 6% तक कम कर दी गई है। लेकिन शॉर्ट टर्म गेन्स पे 20% और लॉन्ग टर्म गेन्स पे 12.5% टैक्स लगेगा। खुशखबरी ये है कि एग्जेम्पशन लिमिट इसकी 1.25 लाख पर ईयर तक और ज्यादा बढ़ा दी गई है और सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 से 75,000 तक कर दिया गया है। साथ ही गवर्नमेंट इस बजट में फोकस कर रही है इनकम टैक्स एक्ट, TDS भरने से रिलेटेड प्रोसेसेस, चैरिटीज में दिया गया अमाउंट और टैक्स लिटिगेशन के एस्पेक्ट्स को और ज्यादा सिंप्लीफाई करने पर, जिससे हम सभी को टैक्स भरने में आसानी हो। आज से कुछ साल बाद अगर अनुष्का को दिल्ली में एक स्वैंकी अपार्टमेंट लेना हो तो अब ये और सस्ता होने वाला है, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी कम हो सकती है फॉर प्रॉपर्टीज परचेज्ड बाय वुमेन। आगे चलकर कोई डिस्प्यूट ना हो, इसलिए इस प्रॉपर्टी के लिए लैंड रजिस्ट्री होगी और लैंड रिकॉर्ड्स इन अर्बन एरियाज में डिजिटाइज होंगे विद GIS मैपिंग। साथ ही जैसे हमें आधार मिलता है वैसे ही प्रॉपर्टी को भी भू आधार मिलेगा, जिसे यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। ये थी बजट की कहानी आयुषी की जुबानी। What do you think about the budget? Share with me your views in the comment box and continue this conversation. I'll continue simplifying laws, policies and politics behind them for you. Jai Hind.